वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पीटीए एग्जाम स्पेशल 2022 स्पेशल बैच हमारा प्रथम प्रश्न पत्र के लिए चल रहा है राजस्थान का इतिहास, जिसमें राजस्थान के किसान व जनजातीय आंदोलन से संबंधित आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पीटीए एग्जाम 2022 स्पेशल क्लास आपके लिए, इससे बाहर कुछ नहीं। इस संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है। आज हम पढ़ने के बाद सिर्फ यहाँ पे टेस्ट के माध्यम से एमसीक्यू क्वेश्चनों की लगातार चर्चा करें। प्लेलिस्ट में जाइए, पीटीए एग्जाम 2022 टेस्ट प्रक्रिया प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे बाकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? तो राजस्थान में जो संगठित किसान आंदोलन है वो बिजोलिया से स्टार्ट हुआ था, जिसे हम कहते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। 1897 से लेकर 1941 तक लगभग 44 वर्ष तक चला था। 3 चरणों में हुआ था। पहला चरण साधु सीताराम दास, दूसरा विजय सिंह पथिक और तीसरे चरण का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया। 1890 के दौर में बिजोलिया में जागीरदार कौन थे? 1890 का दौर था, उसमें बिजोलिया के जागीरदार थे परमार थे। और कौन थे? परमार वंश के थे। ये बिजोलिया वही बिजोलिया है जिसको राणा सांगा ने अशोक परमार को उपहार स्वरूप भेंट की थी। साधु सीताराम दास का निम्न में से किस आंदोलन से संबंध रहा? अभी मैंने बता दिया, इसलिए मैं ज्यादा तथ्य नहीं बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करूंगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे सारे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने 1897 से लेकर 1916 तक किया। पहले चरण साधु सीताराम दास ने। 1917 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? किसान पंचायत का आयोजन नाम सुना होगा आपने, ऊपरमाल पंच बोर्ड। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना भी हुई थी। किसान पंचायत का आयोजन हुआ था विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में 1917 में। 1916 में भी एक किसान पंच बोर्ड का गठन हुआ। राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो राजस्थान कृषक आंदोलन का सही रूप से प्रारंभ माना जाता है बिजोलिया से। भूप सिंह का संबंध किस आंदोलन से था? देखो, प्रजामंडल है, एकीकरण है, किसान आंदोलन है, यहाँ से फिक्स प्रश्न आते हैं और इसी प्रकार की। भूप सिंह का नाम सुना होगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का जो नेतृत्व किया था 1916 से लेकर 1927, भूप सिंह यानी जो विजय सिंह पथिक है उनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? विजय सिंह पथिक। कौन है? विजय सिंह पथिक। इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? इनमें से कौन है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो देखो, विजय सिंह पथिक थे, साधु सीताराम दास थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, छगनलाल चौपासनी वाला का कोई संबंध नहीं था। निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? जो द्वितीय जांच आयोग जो बैठी थी, आपको पता होगा बिंदुलाल भट्टाचार्य ये आयोग बैठे थे, उसमें सदस्य कौन नहीं थे? तो रमाकांत मालवीय थे, ठाकुर राज सिंह थे, मेहता तख्त सिंह थे, लेकिन बिंदुलाल भट्टाचार्य नहीं थे, ये दूसरी द्वितीय जांच में नहीं थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? आपको पता होगा बिजोलिया किसान आंदोलन 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बैठा, जिसने 1922 के अंदर ये रिपोर्ट सौंपी थी। उसमें रवैया क्या था कि पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया, ये समझौता है पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया, हालांकि 1923 में इसे वापस लागू कर दिया। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित रही? श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित थी? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थी। ट्रेंच कमीशन संबंधित है, तो ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे था? बेंगू किसान आंदोलन से। यहाँ पे बेंगू किसान आंदोलन में जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए स्पेशल ट्रेंच ने गोलियां चलाई थी और ट्रेंच कमीशन ही आयोजित कर दिया गया था। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया। रूपा जी और कृपा जी किस आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए? अब देखो, मैं आपको अलग अलग बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारे प्रश्न याद आएंगे। तो रूपा जी और कृपा जी धाकड़ थे, वो बेंगू किसान आंदोलन जो हुआ था जिसका नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था, उसमें मारे गए थे, शहीद हुए थे गोलीबारी में, और इसी पर ट्रेंच आयोग बैठा था। निम्न में से बूंदी शासन के विरुद्ध गुर्जरों का कौन सा आंदोलन था? निम्न में से बूंदी शासन के विरुद्ध गुर्जरों का कौन सा आंदोलन था? तो ये था बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा था? बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू कहाँ पे है? वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में, पहले भीलवाड़ा में आता था।
निमुचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? निमुचना हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को। उस समय अलवर के शासक थे जय सिंह। इन्होंने एक इजरा पद्धति बढ़ा दी थी, इनकी लगान जो ये जो ठेके पर दिए जाते हैं ना भूमि वगैरह, ऊंची ऊंची लगान दर, ऊंची ऊंची भूमि दर, वो लगा दी थी उस वजह से, और सूरों के विरोध में भी हुआ था। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के प्रेरित किया। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया, देशराज। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई? अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? अलवर के अंदर। उस समय आंदोलनों के समय हुई थी। किसान पंचायतों को मजबूत प्रदान बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई? किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? तो ये 1922 को। ये पर्सन पीटीए एग्जाम, लाइब्रेरियन एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, सबकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और लाइब्रेरियन के जितने भी विद्यार्थी हैं, आपके राजस्थान करंट अफेयर्स आएगा स्पेशल, ठीक है, राजस्थान करंट अफेयर्स आएगा, तो उसके 10% आपके आने हैं 20 नंबर के। तो हमारी आपको पढ़ना है जनवरी से मान के चलो आप जुलाई तक करंट अफेयर्स पढ़ लेना, जुलाई 2022। इसके अलावा आपको रीडिंग करनी पड़ेगी 2021। तो कोई विद्यार्थी अगर ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहता है जनवरी से जुलाई 2022 और 2021 की, तो मैं आपको स्पेशल एक नंबर देता हूँ, उस पर आप फोन पे या गूगल पे कर सकते हो। 50 रुपए हमारा चार्ज रहेगा, इस पे करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारी टीम का ही नंबर है 82 393 55 343, 82 393 55 343। इस नंबर पे फोन पे गूगल पे है, 50 रुपए पे कीजिए और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप व्हाट्सएप कर दीजिए और आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और ये पीडीएफ ले लें, प्रिंट निकाल लें। आपको इसमें योजना, पुरस्कार, खेल परिदृश्य, पोर्टल, राजस्थान बजट, सारे जितने भी प्रश्न है ना टोटल मिल जाएंगे आपको। बाहर से कोई मुम्बल है, कोई क्रोनोलॉजी है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब मिश्रण है इसके अंदर आपके, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, सन 1903 में किसने अपनी जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना था? एक चौरी कर लगाया था, पुत्री की शादी पर 5 रुपए कर देना होता था। ये राव कृष्ण सिंह ने लगाया था और ज्यादातर इसके विरोध में ये बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ था। और आपसे पूछे तलवार बंधाई कर किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने लगाया। नानक भील व देवीलाल गुर्जर का संबंध निम्न में से किससे था? नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर ये शहीद हुए थे किस आंदोलन में? बूंदी किसान आंदोलन में। किसमें? बूंदी किसान आंदोलन। निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलनों के दौरान शेखावटी के पंचपाणे ठिकानों में से एक नहीं था? शेखावटी के पंचपाणे कहलाते थे, उनमें से कौन सा नहीं था? तो श्री माधोपुर शामिल नहीं था। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्न में से किस जन आंदोलन किसान आंदोलन से था? माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध, वो गोविंदगिरी अलग है, ये गोविंद सिंह अलग है, इनका संबंध अलवर किसान आंदोलन से। किससे? अलवर किसान आंदोलन। निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना की किस रियासत में हुआ? निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड हुआ था 1925 में और ये अलवर जिले से समय था। उस समय अलवर के शासक जय सिंह थे और महात्मा गांधी ने अपने रियासत नामक समाचार के अंदर और महात्मा गांधी ने इसकी तुलना दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? डॉक्टर मोहम्मद हादी के नेतृत्व में मेव किसान आंदोलन हुआ। मेव क्षेत्र है जो अलवर भरतपुर का क्षेत्र। राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा प्रोसा क्या था? राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा प्रोसा था, एक प्रकार की लाभ थी, एक प्रकार का कर था। शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से सफल हुआ? हीरालाल शास्त्री। याद रखना, पॉइंट सीधा ही मिलता है। आपसे पूछे बिजोलिया किसान आंदोलन का जो अंत हुआ था 1947 में, उस समय नेतृत्व करता कौन थे? माणिक्यलाल। राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां हुआ? वही बिजोलिया से स्टार्ट होता है। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में यह कहा जाता है कि इसका आगाज उत्साहपूर्ण था लेकिन अंत दर्दनाक हुआ। राजस्थान के किस किसान आंदोलन के संदर्भ में कहा जाता है
कि बड़े उत्साह से शुरू हुआ, लेकिन इसका परिणाम यानी अंत था वो दर्दनाक था। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में कहा जाता है। किस किसान आंदोलन को देश का प्रथम किसान आंदोलन कहा जाता है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन को देश का प्रथम किसान आंदोलन कहा जाता है। ज्यादातर प्रश्न बिजोलिया सिर्फ बेंगू से आते हैं। राज्य का वह किसान आंदोलन जो लगातार 44 वर्ष तक चला, बिजोलिया किसान। ये सारे प्रश्न कराए हुए हैं मेरे टोटल, और पेपरों में लगातार ऐसे आए हुए। बिजोलिया किसान आंदोलन का श्री गणेश किसने किया? तो साधु सीताराम दास ने। निम्न में से किस व्यक्ति ने बिजोलिया किसान आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था तथा उस व्यक्ति को राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक भी कहते हैं? तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपने लगभग मैटर पढ़ रखा है। ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या हमने पढ़ रखा है, क्या नहीं पढ़ रखा है। आजादी के अमृत महोत्सव, आजादी के 75 वर्ष के संपूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमने स्पेशल आपको छूट भी दे रखी है। 99 क्लासेज पे हमारी पीटी सेकंड पेपर के मॉडल पेपर चल रहे हैं, फर्स्ट पेपर के चल रहे हैं, सेकंड दोनों चल रहे हैं, तो आप 50% का फायदा उठाइए। तो किसान आंदोलन के जनक किसको कहते हैं हम? विजय सिंह पथिक को। 1903 में किस राजा ने किसानों पर चौरी कर पुत्री पर विवाह पर 5 रुपए लगा दिए? अब देखो 5 रुपए कर किसने लगाया था? तो राव कृष्ण सिंह उसमें ठिकानेदार थे, और शासक कौन थे? मेवाड़ के फतेह सिंह थे। ध्यान रखना, शासक फतेह सिंह थे, ठिकानेदार कृष्ण सिंह था, चौरी कर लगा। बिजोलिया के राव कृष्ण सिंह के शासनकाल में किसानों को कितने प्रकार के कर देने पड़ते थे? 84 प्रकार के। और बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर है। धाकड़ जाति के लोगों ने यह आंदोलन किया था। 84 प्रकार के कर, लाग बाग कर के विरोध। ये भी है, लाग बाग कर के विरोध। बिजोलिया के किस राजा ने तलवार बंधाई कर उत्तराधिकारी शुल्क किसानों से वसूला था? बिजोलिया के किस राजा ने तलवार बंधाई कर, जिसको हम कहते हैं उत्तराधिकारी कर, वसूला था? पृथ्वी सिंह। चौरी कर कृष्ण सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने उत्तराधिकारी कर, जिसको कहते हैं एक उत्तराधिकारी शुल्क था, तलवार बंधाई। लाटा कुंता लगान निर्धारण की पद्धति किस आंदोलन में अपनाई गई? लाटा कुंता लगान निर्धारण की पद्धति किस लगाई गई? बिजोलिया किसान आंदोलन। लाटा जो जमीन, जो फसल इकट्ठी करके रखी जाती है काटने के बाद, कुंता खड़ी फसल होती है। किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को देश भर में चर्चित बना दिया? ये प्रश्न पिछले 3 साल से लगातार एग्जामों में आया। प्रताप कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी विजय सिंह पथिक के कहने पर इसको किसान आंदोलन के बारे में लिखा था। पूछे देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित किया था प्रताप। बिजोलिया के किसानों को उनकी जमीनें वापस दिलाने में हस्तक्षेप करने वाला मेवाड़ का प्रधानमंत्री कौन था? बिजोलिया के किसानों को उनकी जमीनें वापस दिलाने में हस्तक्षेप करने वाला मेवाड़ का प्रधानमंत्री था टी विजय राघवाचार्य। बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक किसान किस जाति के थे? सारे प्रश्न आगे एक एक करके टोटल किस जाति के थे? धाकड़ जाति के थे। विजय सिंह पथिक ने अजमेर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया परगने के अत्याचारों को उजागर किया था? विजय सिंह पथिक ने अजमेर से प्रकाशित, वो है नवीन राजस्थान। कौन सा? नवीन राजस्थान। इसको बाद में तरुण राजस्थान कहते हैं। मेनाल के निकट बेंगू नामक गांव से किसान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मेनाल के निकट बेंगू नामक गांव से किसने प्रारंभ किया था? रामनारायण चौधरी। ये देखो, बेंगू मेनाल भीलवाड़ा में था, वर्तमान में बेंगू चित्तौड़गढ़ के। न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य ने किस किसान आंदोलन के किसानों की समस्याओं की जांच की? न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य ने किस किसान आंदोलन के किसानों की समस्याओं की जांच की थी? बिजोलिया किसान आंदोलन। 1919 में ये बैठी थी कमेटी, 1922 में ये रिपोर्ट आई। इसमें कुछ 83 में से 32 कर है वो माफ कर दिए गए, लेकिन वापस दोबारा शुरू कर दिए गए, तो दोबारा आंदोलन शुरू हो गया। बेंगू किसान आंदोलन को प्रेरणा किस किसान आंदोलन से मिली? बेंगू किसान आंदोलन को प्रेरणा किस किसान आंदोलन से मिली थी? तो हम कह सकते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन, क्योंकि बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी ने किया था, बीच में विजय सिंह पथिक ने भी किया। रूपा जी व कृपा जी धाकड़ किस किसान आंदोलन से संबंधित? अब ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, तो किससे? बेंगू किसान आंदोलन से। किस किसान आंदोलन को बोल्शेविक की संज्ञा दी जाती है? तो बेंगू किसान आंदोलन है, उसको बोल्शेविक की संज्ञा दी जाती है। यहाँ के ठिकानेदार थे अनूप सिंह ने किसानों से एक समझौता किया था, जिसे बोल्शेविक समझौता कहते हैं। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, तीनों ही थे। ध्यान रखना, वैसे तो रामनारायण चौधरी थे, लेकिन तीनों मिले।
निम्न में से किस आंदोलन ने बेंगू किसान आंदोलन की जांच की थी? वही रूपा जी, करपा जी, धाकड़ शहीद हो गए, उनके लिए स्वीकृत थी ट्रेंच आयोग। कौन सा? ट्रेंच आयोग। किस किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को जेल में एक सांप छोड़कर यातनाएं दी गई? किस किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को जेल में एक सांप छोड़कर यातनाएं दी गई थी? पंडित नैनूराम शर्मा। ये पंडित नैनू, जिन्होंने बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, उन्हें एक सांप छोड़कर यातनाएं दी गई। राजस्थान सेवा संघ व ठाकुर अनूप सिंह के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी गई। यह किस किसान आंदोलन से संबंधित है? अभी आ गया, बार बार प्रश्न आ रहा है पेपर में, यही आपको मिलेंगे, बेंगू किसान आंदोलन। किसानों की स्मृति में डाबड़ा शहीद मेला कहाँ लगता है? डाबड़ा कांड हुआ था ना, तो डाबड़ा कांड हुआ था डिडवाना नागौर के अंदर, 1947 की बात है। भगत आंदोलन किसने चलाया? भगत गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया। 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना की थी और स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से इन्होंने भीलों की सेवा की थी। और गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। 1913 के मानगढ़ धाम पर जो सम्मेलन हुआ था, उसमें गोलियां चलाई गई, जिसमें कम से कम 1500 भील मारे गए। और अभी हाल ही में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए प्रयासरत किए जा रहे हैं। और गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बांसवाड़ा। नानक जी भील किस आंदोलन में शहीद हुए थे? नानक जी भील डाबी कांड, बूंदी के अंदर डाबी कांड हुआ था, उसमें नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। शेखावटी क्षेत्र में ग्राम कटरा थल में 1934 में किस किसान महिला के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ था? तो ये तो आपसे छिपा नहीं है, सिक्कर किसान आंदोलन किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था। मारवाड़ हितकारिणी सभा को पुनर्जीवित किसने किया? मारवाड़ हितकारिणी सभा को पुनर्जीवित किसने किया था? जयनारायण व्यास ने। जयनारायण व्यास, जिन्हें मारवाड़ का गांधी कहते हैं, राजस्थान के एकमात्र मनोनीत प्लस निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? जयनारायण व्यास। राजस्थान सेवा संघ का प्रभाव किस किसान आंदोलन पर सर्वाधिक पड़ा? तो ये सबसे ज्यादा पड़ा बेंगू किसान आंदोलन पर। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा 1883 का गठन कहाँ किया? मैं भी बता के आ गया और यहाँ पे पहुंच गया, सिरोही के अंदर। गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा 1883 का गठन कहाँ किया? सिरोही। 1883 में परोपकारिणी सभा का गठन उदयपुर में किसने किया? 1883 में परोपकारिणी सभा का गठन दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, कौन सा? वेदों की ओर लौट चलो। दयानंद सरस्वती को जोधपुर में मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह द्वितीय की पासवान नन्ही जान ने जहर दे दिया था और अजमेर में इनकी 1883 में मृत्यु हुई। छत्तर सिंह व पंचम सिंह ने 1947 में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध कहां विरोध किया? छत्तर सिंह और पंचम सिंह का संबंध था तसीमो कांड हुआ था 1947 में धौलपुर में। एक ही आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो एक ही आंदोलन प्रारंभ कहां से हुआ था? मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ से 1921 में मोतीलाल तेजावत ने शुरू किया। बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 25 के किसानों ने किस गांव में एक विशाल किसान सम्मेलन आयोजित किया जहां सरकार की गोलियों से रूपा जी और कृपा जी शहीद हो गए? तो गोविंदपुरा गांव था, वहां रूपा जी और कृपा जी शहीद हो गए, ताकड़ थे। पंचपाणे संबंधित है, तो शेखावटी की 5 जागीरें थी, उन्हें पंचपाणे कहा जाता था। मारवाड़ में तरुण राजस्थान समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो मारवाड़ में तरुण राजस्थान समाचार पत्र का जो संपादन किया था जयनारायण व्यास। अखंड भारत, आपकी बाण, ये सारे जयनारायण व्यास। बिलों में सामाजिक सुधार के लिए भगत आंदोलन किसने चलाया? तो भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी ने चलाया था, भगत पंथ की स्थापना की थी। किस अंग्रेज अधिकारी ने बौखलाकर 25 अप्रैल 1935 को 35 से 37 को सिक्कर के कुंदन गांव में हत्याकांड किया था? 25 अप्रैल 1934 की घटना है ये, सही तो ठीक है। सिक्कर के कुंदन गांव में हत्याकांड किया था, कैप्टन वेब थे, और कुंदन गांव का ये मसला लंदन तक पहुंचा था, ये बड़ा प्रसिद्ध। शेखावटी क्षेत्र में किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था, सिक्कर से हुआ था, सिक्कर से। आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत ने किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र था। आदिवासियों का मसीहा
मोतीलाल जी तेजावत को कहते हैं। इनका मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इनका मुख्य केंद्र जारोल उदयपुर। मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन की शुरुआत मात्र कुंडिया में कहां से की? मात्र कुंडिया में से की थी 1900 कब? 1921 से स्टार्ट किया था। बनवासी सेवा संघ का गठन भील बाहुल्य क्षेत्र में जन जागृति के लिए किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने किया। और बूंदी किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक द्वारा रचित झंडा गीत डाबी में किसने गाया था? तो झंडा गीत गाते हुए डाबी में नानक जी भील शहीद हुए थे। किस घटना से संबंधित 13 वर्षीय बालिका कालीबाई व शिक्षक सेगाबाई का है? जानते हो, राजस्थान की साक्षरता की देवी, राजस्थान का एकलव्य कालीबाई को कहते हैं। 13 वर्षीय बालिका अपने अध्यापक सेगाबाई को बचाते हुए शहीद हो गई। रास्ता पाल कांड 1947। बीकानेर राज्य में सिंचाई कर को किस नाम से जानते थे? बीकानेर में जो सिंचाई कर लगता था उसको आबियाना कर कहते थे, पानी पर कर। मेव किसान आंदोलन कहां हुआ? मेव किसान आंदोलन हुआ अलवर में। निम्न में से कौन बर्ड बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो देखो, नैनूराम शर्मा थे, हरिबाबू किंकर थे, रामनारायण चौधरी थे, मोतीलाल तेजावत का संबंध। किस किसान नेता को चिड़ावा का गांधी कहते हैं? ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आ चुका है। प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। अलवर का कौन सा शासक निमुचना हत्याकांड 14 मई 1925 के लिए जिम्मेदार था? उस समय शासक कौन था? राजा जय सिंह था। किस किसान आंदोलन की गूंज इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में पहुंची थी? किस किसान आंदोलन की गूंज इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में पहुंची थी? सिक्कर के कुंदन गांव में जो हुआ था। निम्न में से किसे मारवाड़ रियासत में जन जागृति लाने का श्रेय दिया जाता है? मारवाड़ रियासत में जन जागृति का श्रेय मारवाड़ के गांधी जयनारायण व्यास। बागड़ क्षेत्र के आदिवासियों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से संगठित करने व उनमें जन जागृति उत्पन्न करने वाले गोविंद गिरी पर किन के विचारों का प्रभाव था? मैंने कहा था ना, गोविंद गिरी ने दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से भीलों की सेवा की थी बागड़ क्षेत्र में। शेखावटी में जकात आंदोलन 1939 का नेतृत्व किसने किया? शेखावटी में जकात आंदोलन का नेतृत्व किया था नरोत्तम लाल जोशी ने। झुंझुनू के हैं, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। निम्न में से गलत कथन बताइए। गलत कथन देखो, खांडलाई आश्रम की स्थापना शोभालाल गुप्ता ने की थी, पहला ही गलत। बागड़ सेवा मंदिर भोगीलाल पांड्या, हरिजन आश्रम बाबा लक्ष्मण दास, राजपुताना हरिजन सेवा संघ रामनारायण चौधरी, सही है। निम्न में से किसने व्हाइट आर द इंडियन स्टेट पुस्तक की रचना की? व्हाइट आर द इंडियन स्टेट पुस्तक की रचना की थी विजय सिंह पथिक ने। सुरजी भगत का संबंध था, नाम सुना होगा सुरजी भगत। सुरजी भगत भीलों में सामाजिक व धार्मिक सुधारों से संबंधित थे और ये गोविंद गिरी से संबंधित थे। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र निम्न में से किसने तैयार किया? मेवाड़ पुकार नाम आते ही मोतीलाल तेजावत। मेवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली ने। मेवाड़ किसान जो मेव किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व मोहम्मद अली ने। 31 दिसंबर 1945 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय राज्य परिषद का अधिवेशन कहाँ हुआ? अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का अधिवेशन कहाँ हुआ? उदयपुर के अंदर हुआ। कब? 1945 में। पलसाना, कटराथल, गोधरा व कुंदन गांव किससे संबंधित है? तो ये सारे सिक्कर में किसान आंदोलन से संबंधित है। राज्य में किसान आंदोलन का मूल कारण क्या था? तो राज्य में किसान आंदोलन का मूल कारण क्या था? लगान व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, प्रमुख लाभ भाग लेना उपयुक्त सब। और इतने प्रतिशत टोटल। एक और प्रश्न, मवेशियों के विक्रय पर वसूल की जाने वाली लगान क्या कहलाती थी? सिंगोटी कहलाती थी। अब 89-89% मैंने आपको दे दिए जनजातीय राजस्थान किसान आंदोलन से संबंधित। इससे बाहर शायद ही कोई प्रश्न कभी जाता है, लगभग सारे प्रश्न आए हुए। तो आप पीटी एग्जाम के लिए निरंतर मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, आप निरंतर अध्ययन करें। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए ये क्लासें आपको मिल रही है, इससे पहले 3-4 क्लासें आपको मिल चुकी है। कल परसों आपको स्पेशल राष्ट्रमंडल खेल के भी क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो आप अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। हमारी जो भी क्लासें हैं आप निरंतर देखें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।